अब तक बच्चों मैं आपको 6 प्रकार के टेंस समझा चुकी हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चूँकि आपकी जो इंग्लिश रीडर है उसमें इन 5 ही टेंस के बारे में जानकारी दी गई है और उस इतना ही आपका सिलेबस है। फिर भी मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी आपको साथ में बताया ताकि आपके साथ में चलो ये भी समझ में आ जाए। ऐसे तो अपने 12 होते हैं टेंस के प्रकार, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको 6 प्रकार के टेंस सिखाए। आज मैं उनकी आपको रिवीजन करवाती हूँ एक चार्ट के माध्यम से। देखिए, मैंने ये पहला चार्ट बनाया है जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। इसमें क्या होता है, ही शी इट हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक नाम हो, उसके लिए मैंने ये आपके चार्ट बनाया। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के सिंपल और कंटिन्यूस दोनों टेंसों को मैं आपको इन वाक्यों के द्वारा समझाती हूँ। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य को लेते हैं। जैसे ये सिंपल मैंने बिना कोई ऑब्जेक्ट के केवल छोटे वाक्य के द्वारा आपको इनकी रिवीजन करवा रही हूँ। देखिए, ये पहला वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंगुलर सब्जेक्ट से ही प्लेज, यानी वह खेलता है। कंटिन्यूस इसका क्या बनेगा, आपने नियम में पढ़ा था कि इसमें सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है, कर्ता एक वचन होता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जोड़ते हैं। तो मैंने ये वाक्य बनाया, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब देखिए, इसी का हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव वाक्य में क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही शी इट या कोई भी एक नाम, तो फिर उसके साथ हम डस का प्रयोग करते हैं और साथ में नोट लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। और इसका कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आती है, उसके जस्ट बाद नोट लग जाता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जुड़ जाता है। तो फिर वाक्य बनाएंगे हम, ही इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। अब इसी वाक्य को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसके। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने नियम में पढ़ा था कि सबसे पहले वाक्य में क्या आ जाता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है वो हमारे वाक्य के शुरू में आ जाती है, उसके जस्ट बाद में कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है ही और हेल्पिंग वर्ब हमारी है डज, तो हमने डज पहले लगाया, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब इसी का कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। कंटिन्यूस टेंस में हमें सहायक क्रिया लगानी होती है, हमारे यहाँ सहायक क्रिया इज़ है, तो इसको हमने पहले रखा और ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाद में रखेंगे। इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, और पीछे हमारा जो जरूरी है वो लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार ये प्रेजेंट टेंस के मैंने तीनों सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सिंपल और कंटिन्यूस टेंस के वाक्य आपको समझाए। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपने तीनों सेंटेंस सीखे। अब मैं आपको इसमें पास्ट टेंस की तीनों टेंस सिखाती हूँ, सिंगुलर में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को। अब देखो, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसकी क्या बनेगी, हिंदी क्या होगा, वह खेला, ही प्लेड, वह खेला। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। अब इसके हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर तो वाज होता है और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर होता है, लेकिन यहाँ हम केवल सिंगुलर की सब्जेक्ट की ही चार्ट देख रहे हैं। तो ये उसी वाक्य को जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा उसी को पास्ट में देखते हैं। इसका वाक्य क्या बनेगा, वह खेल रहा था, तो इसमें हमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना होता है, वाज और वर का। तो ये वाक्य बनेगा, देखो, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट
फिर सहायक क्रिया जो वाज वर्ब होती है वो, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो हो वो वाक्य में हम जोड़ देते हैं। तो ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। अब इसी पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है पास्ट में कि हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में वाक्य क्या बनाएंगे हम, ही डिड नॉट प्ले। तो डिड आने के बाद में यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म लिखी थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड का प्रयोग कर देते हैं यानी सहायक क्रिया हम यहाँ डिड लगा देते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। और कोई भी सहायक क्रिया के बाद नेगेटिव वाक्य में जस्ट नोट आता है। तो वाक्य हम बनाएंगे ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। इसका कंटिन्यूस टेंस देखते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है और उसके साथ में हम नोट का प्रयोग कर देते हैं। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट में डिड आता है और वाक्य के डिड जो हमारी सहायक क्रिया है वो वाक्य के शुरू में आ जाती है। डिड हम पहले लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। डिड ही प्ले, क्या वह खेला। और इसका अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सहायक क्रिया हमें लगानी होती है, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ सिंगुलर के ही चार्ट देख रहे हैं, सिंगुलर के ही वाक्य बना रहे हैं। तो यहाँ हमें ही के साथ वाज का प्रयोग करना है जो कि हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो पहले हमने यहाँ रखा सहायक क्रिया वाज और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही और वाक्य में आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य हमारा क्या बना, वाज ही प्लेइंग, और पीछे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इसका क्या अर्थ हो गया, क्या वह खेल रहा था। हम फ्यूचर टेंस को लेते हैं। फ्यूचर टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट से वाक्य बनाना सीखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का। तो बच्चों आपने नियम में देखा था और याद भी होगा आपको, मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सारे हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही और ही के साथ हमें करना है विल का प्रयोग। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट, अपने नियम में वाक्य रचना में सीखा था फ्यूचर टेंस में कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अनुरूप विल या शैल का प्रयोग हो जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी हमारा वाक्य में मटेरियल होता है वो आ जाता है। तो यहाँ मैंने वाक्य से हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाना है, ही विल प्ले, वह खेलेगा। और इसी फ्यूचर का हम कंटिन्यूस टेंस लेते हैं अफर्मेटिव में, ही विल बी प्लेइंग, यानी वह खेल रहा होगा। ही विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको याद होगा, नियम में आपको बताया गया था कि विल वी और शैल वी का प्रयोग होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है और फिर विल वी या शैल वी लगता है, यानी विल और शैल के साथ में वी लगता है और उसके बाद में हमारे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो वाक्य हम बनाएंगे ही विल बी प्लेइंग। अब देखिए फ्यूचर टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले उसके वाक्य रचना में आपने देखा था, समझा होगा, याद भी होगा आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हमारी जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो वाक्य सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है, ही और सहायक क्रिया है विल और उसके बाद हमें नोट का प्रयोग करना है। वाक्य हम बनाएंगे ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। अब फ्यूचर के हम कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं नेगेटिव में कि वह नहीं खेल रहा होगा। इसमें क्या होता है, आपने अफर्मेटिव में देखा था विल और शैल के साथ हम वी का प्रयोग करते हैं, लेकिन नोट जब हम लगाएंगे यानी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सहायक क्रिया के बाद जस्ट हमें नोट लगाना होता है और उसके बाद में हम वी लगाएंगे। अफर्मेटिव में जैसे हमने जस्ट विल वी या शैल वी लगाते हैं या ऊपर हमने लगाया है, लेकिन यहाँ नेगेटिव में क्या करना होता है, विल या शैल के बाद बीच में नोट आने के बाद में बी आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो जुड़ता ही है।
तो वाक्य बनेगा हमारा ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा। अब इसका देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य में आपको पता है कि हमारी जो सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है विल और सब्जेक्ट है ही। तो सबसे पहले हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे विल और फिर सब्जेक्ट को रखेंगे ही। तो वाक्य हमारा होगा विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। अब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको कंटिन्यूस को देखते हैं फ्यूचर में। विल हमें पहले रखना ही है और कंटिन्यूस टेंस में हम वी का प्रयोग करना है। तो क्या यहाँ ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बी लगाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव में आपने जस्ट सहायक क्रिया के बाद में वी लगाया था, नेगेटिव में आपने विल नोट लगाने के बाद में बी लगाया था, और यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर बी का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य हमारा होगा विल ही वी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा। तो आपने ये चार्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का सीखा है। अब मैं आपको एक इसी प्रकार का चार्ट प्लूरल सब्जेक्ट में सिखाती हूँ कि हम बहुवचन के वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के चार्ट को समझते हैं। इसमें आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट जैसे एक से अधिक नाम होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। इसके चार्ट को हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं और यह प्लूरल में मैंने लिया है वी को। वी यानी हम, यानी एक से अधिक। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे बनता है देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, हम कोई भी क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ई एस नहीं जुड़ता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम। तो ये एकदम सिंपल है वाक्य। वी राइट, हम लिखते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेते हैं। हम लिख रहे हैं। वाक्य हमें बनाना है, हम लिख रहे हैं। तो इसमें आई के साथ तो एम आता है। बाकी जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें यू, वी, दे या एक से अधिक नाम, इनमें क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी, वी के साथ हमारा आएगा आर। वाक्य हमारा होगा, बनाएंगे हम। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपने वाक्य रचना में उसके पैटर्न में समझा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना। यानी सिंगुलर और प्लूरल में पैटर्न तो वही रहता है, केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदल जाते हैं। तो वाक्य हम बनाएंगे वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। अब देखो, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्लूरल प्रेजेंट के प्लूरल सब्जेक्ट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। इसमें प्लूरल में डू का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल में हम सहायक क्रिया डज लगाते हैं और प्लूरल में हम डू लगाते हैं, और हमारी सहायक क्रिया के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग होता है। वी डू नॉट राइट, हम नहीं लिखते हैं। अब इसके साथ आई, यू, वी, दे जो भी होगा उसके साथ हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट राइट, हम नहीं लिखते हैं। अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंस को कंटिन्यूस का बनाते हैं। वी आर नॉट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग होगा, हमारी सहायक क्रिया आर आएगी या, और सहायक क्रिया के जस्ट बाद हम नोट लगाते ही हैं। वाक्य एकदम इजी है ये। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। अब इसके प्लूरल सब्जेक्ट को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। इसको इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है कि हम सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया रखते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो सहायक क्रिया यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू आता है। डू को हम पहले रखेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट वी है इसको हम बाद में रखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा डू वी राइट, क्या हम लिखते हैं, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, उसे नहीं भूलें। अब इसका हम इंटेरोगेटिव का ही कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, जिसमें क्या है, हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आर, जिसे हम अपने इस सब्जेक्ट से पहले रखेंगे।
यानी सब्जेक्ट हमारा आर पहले आएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, और हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है आर ये पहले आएगा। आर वी राइटिंग। कंटिन्यूस टेंस में आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पीछे लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य हमारा होगा आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में आपको पैटर्न याद होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सेकंड फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ ये है कि चाहे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट हमारा है वी और क्रिया थी हमारी यहाँ राइट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो वाक्य बनेगा वी रोट, हमने लिखा। अब इसका पास्ट का ही हम कंटिन्यूस टेंस लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट में पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या कोई भी हो उसके साथ हम वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वाजवर और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ। हमारे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है वी जिसके साथ हमें वर लगाना है। वी वर राइटिंग, हम खेल रहे थे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, यानी सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाती है, यहाँ डिड हो जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सहायक क्रिया के जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग कर देते हैं। यानी पैटर्न में क्या था, हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड, उसके बाद में नोट और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य हमारा होगा वी डिड नॉट राइट, हमने नहीं लिखा। वाक्य क्या होगा हमारा, हमने नहीं लिखा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को ही हम कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ वाक्य क्या बनेगा, सबसे पहले वी और वर जो हमारी सहायक क्रिया है उसके जस्ट बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वी वर नोट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे थे। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारी सहायक क्रिया है डिड, उसको हम पहले वाक्य में रख देते हैं और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो वाक्य हमारा होगा डिड वी राइट, क्या हमने लिखा। और अब इसके इंटरोगेटिव के ही कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं हम। सहायक क्रिया हमारी पहले आ जाएगी अब और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। सहायक क्रिया वर है तो वाक्य को हमने पहले रखा, इसे वर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे थे। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट में फ्यूचर टेंस को देखते हैं। फ्यूचर के सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें। आपको जैसे पैटर्न में याद होगा आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। वी शैल राइट, वाक्य हमारा बनेगा क्योंकि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और सहायक क्रिया विल शैल जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य होगा वी शैल राइट, हम लिखेंगे। अब फ्यूचर के इस अफर्मेटिव को ही हम कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस में विल और शैल के साथ बी का प्रयोग होता है, वी का प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर शैल भी या विल भी लगा दो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दो। वाक्य है वी शैल वी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे। अब इसके फ्यूचर को हम फ्यूचर टेंस को देखिए नेगेटिव सेंटेंस में बनाएं इसके हम वी शैल नॉट राइट, क्योंकि कोई भी सहायक क्रिया हमारी जो भी होती है हमारे सेंटेंस में उसके जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वी और सहायक क्रिया शैल और उसके बाद में हमने नोट का प्रयोग किया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी शैल नॉट राइट, हम नहीं लिखेंगे। अब इस नेगेटिव को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। वी शैल नॉट वी राइटिंग, इसमें क्या है शैल वी का जो प्रयोग होता है उनके बीच में पहले नोट आता है, यानी शैल और विल के नोट लगाने के बाद में हम बाद में वी लगाते हैं। वी शैल नॉट वी राइटिंग, हम नहीं लिख रहे होंगे। अब फ्यूचर के इस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में
जो आपको पहले से ही पता है कि जो भी हमारी सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको हम पहले रखते हैं वाक्य के और उसके बाद में सब्जेक्ट रखते हैं। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में हम लास्ट में वाक्य के अंत में लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य हम बनाएंगे शैल वी राइट, क्या हम लिखेंगे। अब इसी को हम कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस में विल और शैल के साथ में हम वी का प्रयोग करते हैं। वो कब होगा कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर हम बी लगाते हैं। तो इसमें हमें वाक्य बनेगा हमारा शैल वी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और फिर बी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ वाक्य है शैल वी बी राइटिंग, क्या हम लिख रहे होंगे। इस प्रकार बच्चों आपने 6 प्रकार के जो हमारे टेंस थे उनको दोनों चार्ट यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के चार्ट के द्वारा आपने वाक्यों को समझा। इस प्रकार आपकी रिवीजन भी हो गई होगी और आपको अब बहुत अच्छे से ये टेंस समझ में भी आ गए होंगे।